डीएनए मित्रों, ऐसा नहीं है कि सोना सिर्फ भारत में सस्ता हो रहा है, विदेशी बाजार में भी कमोवेश यही हाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना फिलहाल $5,000 प्रति औंस के नीचे बिक रहा है। आखिर सोने में यह गिरावट क्यों आ रही है और क्यों कहा जा रहा है कि सोने के दाम 1 लाख के नीचे आ सकते हैं? ये समझने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से आई एक रिपोर्ट के बारे में जानना होगा। रूस के आंतरिक सरकारी दस्तावेजों पर आधारित इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब अमेरिकी डॉलर पर आधारित सेटलमेंट सिस्टम में वापस लौटने पर विचार कर रहा है। इसका यह अर्थ हुआ कि रूस एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल शुरू करेगा। रूस की नीति में यह बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि साल 2022 के बाद से रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश की थी। इसके तहत रूस ने डॉलर का इस्तेमाल कम कर दिया। इसके बदले वो दूसरे देशों से अपनी करेंसी रूबल या वहां की करेंसी में व्यापार कर रहा था। जैसे भारत और रूस के बीच ज्यादातर व्यापार रूबल और रुपए में होता है। डॉलर का हिस्सा बहुत ही कम रह गया है। डॉलर पर निर्भरता कम होने की वजह से रूस और उसके साथ व्यापार करने वाले कई देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर कम करके सोना रखना शुरू कर दिया। इसके कारण कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दिया। सोने के दाम बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक सेंट्रल बैंक की खरीदारी थी। अब अगर रूस एक बार फिर डॉलर का इस्तेमाल करने लगेगा तो डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी, यानी डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। सोने और डॉलर के बीच का संबंध उल्टा होता है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो सोने का दाम गिरता है, और डॉलर की डिमांड कम होती है तो सोने का दाम बढ़ता है। दूसरी तरफ डॉलर का इस्तेमाल बढ़ने से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीदना बंद कर देंगे। संभावना यह भी है कि सेंट्रल बैंक अपना सोना बाजार में बेचने लगेंगे। इससे मार्केट में सोने की सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ने से सोने के दाम गिरने लगेंगे। ट्रंप और पुतिन के बीच संबंध बेहतर होने से दुनिया में तनाव कम होगा, और तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश के रूप में भी सोने की मांग अपने आप कम हो जाएगी। यही वजह है कि कई जानकार कह रहे हैं कि सोने का दाम गिरकर 1 लाख के नीचे चला जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि यह सब 1-2 दिन में या 1-2 महीने में हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक सोने के भाव में धीरे धीरे गिरावट आएगी, जैसा आप देख भी रहे हैं। अनुमान है कि गोल्ड को 1 लाख के नीचे आने में 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा। डीएनए मित्रों, बढ़ती कीमतों के कारण लोगों ने निवेश के लिए शेयर बाजार की जगह सोने चांदी को चुन लिया है। लेकिन अब जिस तरह से सोने चांदी के दाम गिर रहे हैं, उससे एक आम निवेशक परेशान है। परेशानी इस बात की है कि आखिर अपनी मेहनत की कमाई कहां लगाई जाए। लोगों के पास ऑप्शन क्या है?